हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केसलेट, उसका फर्स्ट सेट। तो पहले मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लें। कंपनी ए बी सी हैज़ 3480 एम्प्लॉयज़ इन 8 डिपार्टमेंट। एक कंपनी है ए बी सी, उसके पास 3480 एम्प्लॉयज़ हैं 8 डिपार्टमेंट्स में। The difference between the number of employees in department E and F is 472. The ratio of employee in department F and C is 7:6, and the ratio of employee in department G to D is 4:3. While the department H has 88 more employees than department A, department B has 328 employees. Department D has 40 more employees than Department E, and Department A has 208 employees more than Department G. So अगर हम जो भी वैल्यूज़ दिए हैं उनको ठीक से लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 3480। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट एफ एंड ई। एफ और ई में जो डिफरेंस है वो कितना है, 472। रेशियो ऑफ एफ एंड सी, एफ और सी का रेशियो कितना है, 7:6। और द रेशियो ऑफ जी टू डी, जी और डी का रेशियो कितना है, 4:3। वाइल डिपार्टमेंट H हैज़ 88, मतलब H में ज़्यादा हैं कितने, 88 A से। और डिपार्टमेंट B हैज़, B के पास हैं 328 टोटल। डिपार्टमेंट D हैज़ 40 मोर एम्प्लॉयज देन E। डिपार्टमेंट D हैज़ 40 मोर देन E। और आगे है डिपार्टमेंट ए हैज़ 208 मोर देन जी। तो ये चीज़ें गिवन हैं। इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को पहले अज्यूम करना पड़ेगा, उसको लेकर हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेते हैं ई को, यहाँ पर हम लेके चलना पड़ेगा हमें ई को ई ही मानते हैं और उसके हिसाब से हम सब की वैल्यू उसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर देखें तो इधर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। बी की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है, 328। अगर हम यहाँ से D की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस E। ओके, और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी 472 प्लस E। ठीक है, अगर अब हमें निकालनी है वैल्यू C की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास रेशियो दिया हुआ है F और C का 7:6 में, 7:6 रेशियो दिया हुआ है। अगर हम देखें यहाँ से F की वैल्यू कितनी है रेशियो के हिसाब से, 7 वैल्यू रेशियो के हिसाब से यहाँ पर है। और यहाँ पर हम वैल्यू देखें तो कितनी दी हुई है, 472 प्लस E। 7 की वैल्यू 472 प्लस E है। तो यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहें, C की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 472 प्लस E अपॉन 7 इंटू 6, ये हो जाएगी। तो अगर हम C की जगह लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 472 प्लस E इंटू 6/7। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम करें तो इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम निकालना चाहें तो हमें D की वैल्यू पता है। अगर हम यहाँ से देखें, इस रेशियो से देखें तो हम G की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, D के हिसाब से, वो रेशियो के हिसाब से यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है, 3। और जो हमने वैल्यू यहाँ निकाली है वो कितनी है 40 प्लस
ई। तो 3 इसके बराबर है, तो यहां से g कितना है 4, तो 4 कितना हो जाएगा 40 प्लस ई अपॉन 3 इंटू 4, ये हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी यहाँ 4 जी। तो g की जगह हम लिख सकते हैं 40 प्लस ई इंटू 4/3। आई होप इतना क्लियर होगा। g की वैल्यू आ गई, तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 208 प्लस g कितना था, g है हमारा 40 प्लस ई इंटू 4/3। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की, डी की, ई की वैल्यू को हमने ई ही माना है। अब रह गई वैल्यू एच की। एच की वैल्यू को हम यहां से निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू को अगर हम यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा 88 प्लस ए की वैल्यू क्या आती है, ये है 208 प्लस 40 प्लस ई 4/3। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमने सब वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में निकाली है, हमने ई के रेस्पेक्ट में सबकी वैल्यू निकाल ली है। और इन सब का सम किसके इक्वल होगा, इन सब का सम इक्वल होगा 3480 के। तो अगर हम इसको आगे करते हैं तो कैसे करेंगे, अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन इसको हम स्मार्टली भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन सबको अलग से आप सॉल्व कर लीजिए, उन सबका अलग से वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि सबको ऐड ही होना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कांस्टेंट वैल्यूज लें तो क्या क्या हो जाएगी, एक तो है 208, फिर है 328, उसके बाद 40, उसके बाद 472, फिर उसके बाद 88 प्लस 208। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 32 और प्लस 2 34। ठीक है, एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास ये किसकी, इन सब में से जो कांस्टेंट वैल्यू थी उन सबको अलग लेकर। ठीक है, और अब इसके बाद हम किस किस को देखेंगे, इसके बाद हम कर सकते हैं, अगर एक चीज नोटिस की जाए यहां पर तो देखिए 40 प्लस ई 40 प्लस ई 40 प्लस ई, ये तीन चीजें हैं जिसमें ये चीज कॉमन है तीनों में, 40 प्लस ई 4/3, 40 प्लस ई 4/3, 40 प्लस ई 4/3। ठीक है, तो ये कितनी है, 3 है। तो अगर हम इसको देखें तो 40 प्लस ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 40 प्लस 3 40 प्लस ई 4/3 इंटू 3 टाइम्स है। ठीक है, इसको अगर हम करें तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना 4 टाइम्स 40 प्लस ई। एक हमारे पास वैल्यू ये आई, एक हमारे पास वैल्यू ये आई। ठीक है, इसमें से क्या क्या यूज हो चुका है, ये 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 पूरा यूज हो चुका है, ये भी पूरा यूज हो चुका है। हमारे पास क्या बचा है, एक ए, एक ई, 2 ई, 3 ई, 3 ई बचे हैं हमारे पास। और हमारे पास क्या वैल्यू बची है, हमारे पास ये एक वैल्यू बची है। ठीक है, तो इन सबको अब हम कर सकते हैं इक्वल टू किसके, इसके। अगर हम करेंगे तो 1344 प्लस 4 टाइम्स 40 प्लस ई प्लस 3e प्लस 472 प्लस ई इंटू 6/7। ठीक है, ये सब इक्वल किसके होगा, ये सब इक्वल होगा 3480 के। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू पूरी इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 160 प्लस 4e प्लस 3e प्लस 6/7 472 प्लस e इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 1344, ये गया 10 में से 6 गया 4 गया 6 3 ये बचा 1, ये बचा 2। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा कितना 7e, और ये जो 160 है ये भी इधर जाएगा,
तो 160 और माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 6, 13 में से 6 गया 7, 20 में से 1 गया 19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6/7 472 प्लस ई। अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना जाएगा 49e प्लस 6 472 प्लस 6e इज इक्वल्स टू, ये जब इधर जाएगा तो 742 49 53 63 68 7 में से 7 और 13, ये आएगी वैल्यू। अब क्या होगा, अब अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 49 प्लस ये हो जाएगा, माफ करिएगा ये अभी 6 अभी अंदर नहीं गया, ये हो जाएगा 49e प्लस 6e प्लस ये अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12, 42 43 24 28 13832। अब ये इधर जाके फिर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास आया 55e इज इक्वल्स टू 13832 माइनस 2832। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1100। 55e की वैल्यू आई इतनी, तो यहाँ से अगर हम e की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, e की वैल्यू हो जाएगी 11,000/55, ये गया 1000, ये गया 5 टाइम्स, ये जाएगा 200। e की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 200। अब इससे हम a b c d e f g h सबकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a b c d e f g h की वैल्यू आ गई ये। अब अगर हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए एंड एफ। ए और एफ में डिफरेंस कितना है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 672 माइनस 528, ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया फिर 4 और 1, तो 144 हमारे पास पहला आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए बी टुगेदर एंड सी ई टुगेदर। ए बी में टुगेदर कितने हैं, ए प्लस बी में अगर हम देखें तो टुगेदर हैं 16 1 5 8, और सी और ई में टुगेदर कितने हैं, सी और ई में अगर टुगेदर देखें तो हो जाएगा 776। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कितना आएगा 0, 15 में से 7 गया 8, 80 विल बी अवर आंसर। ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इफ देयर आर 290 एंड 278 फीमेल इन सी एंड ई, सी में 290 फीमेल है और एच में 278 फीमेल्स हैं, तो जो मेल होंगे उनका रेशियो क्या होगा, तो जो मेल होंगे सी में वो कितने हो जाएंगे 576 माइनस 290, जो कि हो जाएगा 6, 17 में से 9 गया कितना होता है 8, और मेल एच में कितने हो जाएंगे 616 माइनस 278, ये हो जाएगा 8, 3 और 5 में से 2 गया 3। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा 143, ये जाएगा 169। इसको अगर हम 13 से काटेंगे तो ये जाएगा 1 और 1 और 1 टाइम्स, और ये जाएगा 13 टाइम्स। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 11:13। आई होप क्लियर हुआ होगा तीनों क्वेश्चन।